हेलो बच्चों अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मीसम पीसीबीएम वाला। सो स्टूडेंट, मैं हूं मीसम अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा अमेजिंग यूट्यूब चैनल मीसम पीसीबीएम वाला। सो बच्चों, सो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक हमारे पास है सेल मेम्ब्रेन है। और इससे प्रीवियस ने बहुत अच्छे से हमने सेल इन्होंने डिस्कस कर लिया, सेल वॉल एंड ग्लाइकोकैलेक्स ने बहुत ही अच्छा डिस्कस कर लिया था। और आज का टॉपिक है हमारे पास सेल मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया, मींस बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, हम यूकैरियोटिक सही नहीं पढ़ रहे, हम प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ रहे हैं और उसकी ही बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन आज को हमें अंडरस्टूड करना है और हमें अच्छी तरह से समझ करना है। ठीक है, तो गेट स्टार्ट करते हैं। सेल मेम्ब्रेन क्या है? ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन क्या है और कैसे है, तो गेट स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक सेल मेम्ब्रेन। तो फर्स्ट भी सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। ठीक है, इनर टू सेल वॉल, ये सेल वॉल क्या होती है? इनर होती है, इनसाइड होती है, थिन होती है और सेमी परमिएबल होती है। क्या होती है? सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल मींस सेमी परमिएबल मींस सेमी मींस पार्शियल। ठीक है, सेमी मींस पार्शियल। ठीक है, पार्शियल और परमिएबल मींस परमानेंट। ठीक है, मींस ये पार्शियल होती है, मींस आधी होती है, हाफ होती है। सेमी मींस हाफ भी कह सकते हैं, पार्शियल भी कह सकते हैं, कम हाफ भी कह सकते हैं। ठीक है, हाफ या पार्शियल परमिएबल है, मींस परमानेंट है। ठीक है, मींस परमिएबल है। ठीक है, मींस कुछ चीजों को आने देगी, कुछ चीजों को आने नहीं देगी। ये बिल्कुल परमिएबल नहीं है, फुली परमिएबल। ये क्या है? सेमी परमिएबल है। सेमी परमिएबल मींस पार्शियली परमानेंट, मींस पार्शियली परमिएबल। ठीक है, और इसके बाद ये सेल मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर है। ठीक है, ये क्या है? लिपिड बाइलेयर है। यही सेम यूकैरियोटिक सेल के मतलब जैसे होती है, लिपिड बाइलेयर की होती है। ठीक है, फिल्यूक मोज़ेक की होती है। तो यहाँ पे फिल्यूक मोज़ेक यहाँ पे इस्तेमाल नहीं होगा, ये क्या होती है? लिपिड बाइलेयर होती है। ठीक है, इसके बाद डू नॉट सिमिलर टू यूकैरियोटिक सेल, ये यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन की ये जैसे नहीं होती, मींस प्रोकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन अलग होती है, यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन अलग होती है। दोनों में बहुत सारा डिफरेंस है। अच्छा, जो यूकैरियोटिक सेल की जो मेम्ब्रेन है ना, वो क्या है? एडवांस है, वो कॉम्प्लेक्स, उनके अंदर बहुत सारे फीचर भी हैं। ठीक है, तो यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन क्या है? कॉम्प्लेक्स है एज कंपेयर टू प्रोकैरियोटिक सेल या बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत इसके अंदर फीचर्स हैं। ठीक है, इसके बाद दिस मेम्ब्रेन आर इनवेजिनेट इनटू द साइटोप्लाज्म टू फॉर्म इनफोल्डिंग। ये जो मेम्ब्रेन है ना, सेल मेम्ब्रेन, ये क्या होती है? ये इनवेजिनेट होती है। इनवेजिनेट मींस अंदर की तरफ। अंदर कौन सी? अंदर क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है। क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है। तो ये मेम्ब्रेन क्या होती है? इनवेजिनेट होती है। किसके नतीजे में? इनफोल्डिंग। ठीक है, क्या होती है? जब इनफोल्डिंग होती है तो वो मेम्ब्रेन क्या होती है? वो इनवेजिनेट होती है। कुछ इस तरीके से मैंने बताया है। ये देखो मेरे पास क्या है? सेल वॉल है और ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये क्या देखो अंदर की तरफ क्या हो रही है? ये इनवेजिनेट हो रही है। क्या हो रही है? इनवेजिनेट हो रही है। और यहाँ पे जो खड्डा बन रहा है ना, इस खड्डे को कहते हैं मीजोजोम कहते हैं। इस पूरे अनबॉक्सिंग को या अनफोल्डिंग को, या जो बॉक्स बना हुआ है, जो खड्डा जो बना हुआ है, इस खड्डे को हम क्या कहते हैं? मीजोजोम कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन जब इनवेजिनेट हो साइटोप्लाज्म के अंदर टू फॉर्म इनफोल्डिंग, तो वो क्या कहलाता है? वो हमारे पास मीजोजोम कहलाता है। अब मीजोजोम क्या करता है और क्या है? मीजोजोम इनके अंदर एक
फीचर है एक अंदर बॉडी से बीजोसोम, ठीक है, वो क्या करता है, वो रेप्लिकेशन करवाता है, रेस्पिरेशन का रेप्लिकेशन किसी करवाता है, डीएनए की क्या करता है, रेप्लिकेशन करवाता है, और ये रेस्पिरेशन करवाता है, और ये सेल डिवीजन करता है, और ये सेल वॉल की फॉर्मेशन भी करता है, ठीक है, ये सेल वॉल की क्या करता है, ये फॉर्मेशन भी करता है मेसोसोम, ठीक है बेटा। अच्छा, अब सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, सिक्रीशन करती है। सिक्रीशन मींस इन एयर आउट थिंग्स इन द सेल, सेल के अंदर चीजें जाना और आना, चीजों का सेल के अंदर जाना और सेल से बाहर जाना, तो इसको क्या कहते हैं, सिक्रीशन कहते हैं। वो कौन करवाता है, वो सेल मेम्ब्रेन करवाती है सिक्रीशन, चीजों का आना चीजों का जाना, वो कौन करवाता है, हमारे पास सेल मेम्ब्रेन करवाता है। अब हम आते हैं कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, कि सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन क्या है। तो इनके अंदर 4 हमारे पास कंपोजिशन होती है, कंपोनेंट आते हैं। एक हमारे पास फॉस्फोलिपिड, प्रोटीन, लिपोपॉलीसेकेराइड एंड हमारे पास टीचोइक एसिड, ठीक है, क्या, टीचोइक एसिड, ठीक है। ये जो फॉस्फोलिपिड है वो मेन कंपोनेंट है सेल मेम्ब्रेन बनाने के लिए, ठीक है। कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन के बनाने के लिए कौन सा मेन कंपोनेंट आपसे पूछा जाए तो वो हमारे पास क्या है, फॉस्फोलिपिड है, ठीक है। मैंने इसकी आपको पहले प्रीवियस वीडियो में आपको मैंने लेक्चर्स में समझाई भी हुई थी, अभी भी समझाते हैं। ये देखो इसका क्या है, हेड है, क्या है, हेड, और नीचे ये जो टांगे आ रही है ये क्या है, ये टेल है, ठीक है। हेड क्या है, हाइड्रोफिलिक है, और टेल क्या है, हाइड्रोफोबिक है। हेड हाइड्रो मीन्स वाटर, फिलिक मीन्स लविंग, ठीक है, और हाइड्रो मीन्स वाटर, और फोबिक मीन्स फियरिंग या क्या है, रिपेलिंग, ठीक है, रिपेलिंग क्या कहते हैं, रिपेलिंग भी कह सकते हैं उसको, क्या कहते हैं इसको, रिपेलिंग मीन्स वाटो के करना, रिपेल करना, नॉन अट्रैक्ट, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ तक हुआ। अब हम आते हैं फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन के अंदर के सेल के फंक्शंस क्या हैं। अच्छा, ये जो लिखा है लिपोपॉलीसेकेराइड, ये हमारे पास मोस्टली होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर, और ये जो टीचोइक एसिड होता है वो ग्राम पॉजिटिव के अंदर होता है, ठीक है। अब ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या है, तो ये तो बहुत अलग टॉपिक है और इनका ही लेंथी टॉपिक है, तो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे। आप कमेंट करेंगे तो इंशाल्लाह आपको मैं ये भी ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव मैं आपको समझा लूंगा, ठीक है। बिल्कुल इजी है, ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट है, एक साइंटिस्ट ने किया था कि बैक्टीरिया को डाला था इसके अंदर, तो वो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे। तो अब हम आते हैं फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन क्या है, रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ मटेरियल, ये मटेरियल की मूवमेंट को रेगुलेट करता है, मींस कंट्रोल करता है। वो मटेरियल कौन से, फॉर एग्जांपल सच एज न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है, जो सेल से जो बाहर जाते हैं, जो चीजें बाहर जाती हैं, जो चीजें सेल के अंदर आती हैं, आना जाना सिक्रेशन, ठीक है, उनको ये क्या कहता है, ये रेस्पॉन्सिबल है, इनका क्या है, ये कंट्रोलेबल है, ठीक है, इसको ये कंट्रोल करता है, इसको रेगुलेटर है, ठीक है। इन मटेरियल का जो चीजों से जो सेल से बाहर आती हैं, जो सेल से अंदर आती हैं, ठीक है, तो उनको ये क्या करता है, ये रेगुलेट करता है, ठीक है। वो क्या करता है, इसको रेगुलेट करता है। इसके बाद है मेंटेन द सेल्यूलर स्ट्रक्चर एंड शेप, ये सेल मेम्ब्रेन सेल का स्ट्रक्चर और शेप मेंटेन करती है, ठीक है। और ये क्या करता है, थर्ड में लिखा है एनर्जी जनरेटर, ये बहुत अजीब लिखा है। मैंने जहां तक रिसर्च की है, जहां तक मैंने पढ़ा है, वहां में तक ये पढ़ा है कि सेल मेम्ब्रेन के ये एनर्जी जनरेटर भी है, ठीक है। हम पढ़ते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, और क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, तो हम इसको नहीं करें। तो मैंने पढ़ा कि सेल मेम्ब्रेन भी एनर्जी कैरियर है, मींस एनर्जी बनाता है, ठीक है, एनर्जी जनरेटर है। तो मैंने वो कैसे करता है वो आपको मैंने यहाँ पे लिखा है। ये जो एनर्जी जनरेटर है ना, ये सब बैक्टीरिया के अंदर होता है, मींस कुछ बैक्टीरिया के अंदर, हर बैक्टीरिया के अंदर ये भी नहीं होता, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, वो एनर्जी को जनरेट करती है। आपने सुना होगा और आपने पढ़ा भी होगा कि सेल के अंदर क्या होते हैं, एक
ईटीसी होती है, ठीक है। ईटीसी मींस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है। तो उस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में वो क्या करता है, वो सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, वो इन्वॉल्व करती है, वो अपना हिस्सा लेती है, क्या लेती है, अपना हिस्सा लेती है, उसकी हेल्प करवाती है, ठीक है, किसमें, ईटीसी मींस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। और ये किसमें होता है, ये कुछ बैक्टीरिया के अंदर होता है, हर बैक्टीरिया के अंदर ये नहीं होता है, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन का ये भी फंक्शन हो गया कि वो एनर्जी जनरेटर है, ठीक है। इसके बाद है सेंसिंग एंड सिग्नलिंग। सेंसिंग सेंसर, सिग्नलिंग इज सिग्नल, ठीक है। अच्छा, इसका क्या है, कंटेन रिसेप्टर्स एंड सेंसर दैट डिटेक्ट एंड चेंज इन द एनवायरनमेंट एंड ट्रिगर सिग्नलिंग पाथवे। ये क्या करता है, इनके अंदर सेंसिंग एंड सिग्नलिंग के अंदर क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन के पास क्या होता है, इनके पास रिसेप्टर्स होते हैं और इनके पास सेंसर होते हैं। एक रिसेप्टर्स और दूसरे सेंसर होते हैं, जो ये पहचान करवाते हैं, जो ये डिटेक्ट करते हैं कि बाहर जो एनवायरनमेंट है वो चेंज हुआ है नहीं हुआ, तो उसको क्या कहते हैं, डिटेक्ट करते हैं, उसको मालूमात हासिल करते हैं कि वाकई यार बाहर वाला वो एनवायरनमेंट चेंज हुआ है कि नहीं हुआ, तो उसको क्या कहते हैं, वो रिसेप्टर्स, वो सेंसर क्या कहते हैं, वो डिटेक्ट करते हैं। फिर वो क्या करते हैं, एंड ट्रिगर सिग्नलिंग पाथवे, फिर उसको ट्रिगर करते हैं। ट्रिगर करते हैं मींस किसको कहते हैं, सिग्नलिंग पाथवे। जो सेल मेम्ब्रेन के पास होते हैं ना, जो सिग्नलिंग पाथवे होते हैं, जो रास्ते होते हैं, ठीक है, रास्ते होते हैं, जो पाथवे होते हैं, उसको कहता है वो एक्टिव करता है, ठीक है, उसको कहता है ट्रिगर करता है कि वाकई और बैक्टीरिया अब एक्टिव हो जाओ कि बाहर वाले क्या हो रही है, एनवायरनमेंट चेंज हो गई है, वेरिएबल होगी, वो चेंज आ रही है, ठीक है, तो आपको उसमें चेंज लाना पड़ेगा। तो वो सब कुछ कौन करता है, वो सेल मेम्ब्रेन करता है। मैं आगे रिपीट कर रहा हूं, सेंसिंग एंड सिग्नलिंग। इन बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है, इनके अंदर रिसेप्टर होते हैं अलग किस्म के और सेंसर भी होते हैं, ठीक है। वो रिसेप्टर, वो सेंसर क्या करते हैं, वो ये डिटेक्ट करते हैं कि बाहर वाली एनवायरनमेंट चेंज हुई है कि नहीं हुई, ठीक है, चेंज हो गई तो वो क्या करते हैं, वो उन सिग्नलिंग को या उन सेंसर पाथवे को क्या करता है, वो एक्टिव करता है, ट्रिगर करता है, ठीक है। तो वो बैक्टीरिया क्या करता है, वो अपना एनवायरनमेंट चेंज करता है। तो ये हमारे पास हुआ फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं कि इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर कौन कौन सी स्ट्रक्चर निकलती हैं। सेल मेम्ब्रेन के बाहर सरफेस, ऊपर सरफेस स्ट्रक्चर पर कौन कौन सी इसके अंदर स्ट्रक्चर निकलती है, कौन कौन सी इसके अंदर स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो हम वो देखेंगे कि इनके अंदर सेल मेम्ब्रेन के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं। वो हमारे पास है सरफेस स्ट्रक्चर, हमारे पास 3 है। कितनी है हमारे पास, 3 हमारे पास क्या है, सरफेस स्ट्रक्चर है सेल मेम्ब्रेन के अंदर। एक हमारे पास है फ्लैजिला, ठीक है, फ्लैजिला आपने नाम सुना होगा। फ्लैजिला क्या है, लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, क्या है, एक धागे नुमा एक स्ट्रक्चर है जो क्या है, लॉन्ग है, ठीक है, बिल्कुल लंबी है, एक धागे नुमा क्या है, एक बड़ी स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब क्या करता है, इसके बाद ये प्रोवाइड करता है देन मोटिलिटी। ये क्या प्रोवाइड करता है, मोटिलिटी प्रोवाइड करता है, मींस मोशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब ये जो फ्लैजिला है, ये बैक्टीरिया क्यों यूज करता है, फॉर द लोकोमोशन। ये बैक्टीरिया लोकोमोशन करवाने के लिए ये फ्लैजिला यूज करता है, मींस एक जगह से दूसरी जगह बैक्टीरिया क्या करता है, अपना जो है वो ट्रांसफर करता है, मींस एक जगह से दूसरी जगह उसको जाना होता है तो किसको यूज करता है, वो फ्लैजिला को यूज करता है लोकोमोशन के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, ठीक है। आर कंपोज ऑफ फ्लैजिलन प्रोटीन। फ्लैजिला किसकी बनी होती है, ये खास किस्म की प्रोटीन की बनी होती है जिसका नाम है फ्लैजिलन, ठीक है। फ्लैजिलन क्या है, ग्लोब्यूलर प्रोटीन है, क्या है, ग्लोब्यूलर प्रोटीन है, क्या है, एक किस्म की क्या है, ग्लोब्यूलर प्रोटीन है, ठीक है। अच्छा, अब इसका देखें इनका फंक्शन क्या है। इसके फंक्शन हमारे पास मोटिलिटी है, मोटिलिटी मींस हेल्प टू सेल मूव, ये सेल को मूव करवाने के लिए ये मदद करता है, ठीक है, उसमें मदद करता है इसकी, ठीक है, सेल को मूव करवाने के लिए, बैक्टीरिया सेल को, ठीक है। अब आते हैं ट्रांसपोर्ट। दूसरा फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्ट है। ट्रांसपोर्ट वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है, मींस एक जगह से दूसरी जगह लाने के लिए वो क्या यूज करता है, वो फ्लैजिला यूज करता है, मींस लोकोमोशन भी हम कैसे कह सकते हैं इसको,
लोकोमोशन भी कह सकते हैं। इसको कहते हैं, इसको क्या भी कह सकते हैं, इसको लोकोमोशन भी कह सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो फ्लैजिला है ये कहाँ पर होता है, कौन कौन से उसके एग्जाम्पल है? एक हमारे पास बैक्टीरिया के अंदर, प्रोटिस्ट के अंदर, एंड हमारे पास स्पर्म सेल के अंदर भी हमारे पास फ्लैजिला है। आपने देखा होगा स्पर्म सेल कैसे होता है हमारे पास, स्पर्म सेल हमारे पास कुछ इस तरीके से होता है। ये इसकी क्या होती है, पूंछ होती है। क्या है इसकी, ये फ्लैजिला है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, फ्लैजिला है। ठीक है, हमारे पास क्या है, ये हमारे पास फ्लैजिला है। ये हमारे पास क्या है, स्पर्म सेल है। हमारे पास क्या है, ये स्पर्म सेल है। ठीक है, तो ये क्या है, अब ये हमें समझ आ गया कि फ्लैजिला कहाँ पर होता है। ठीक है, स्पर्म सेल के अंदर, प्रोटिस्ट के अंदर, और हमारे पास बैक्टीरिया के सेल के अंदर। ठीक है। अच्छा, ये जो फ्लैजिला है, ये फ्लैजिला कंसिस्ट आर 3 पार्ट। ये फ्लैजिला है वो 3 पार्ट में कंसिस्ट करती है। एक हमारे पास बेसल बॉडी, एक दूसरा हमारे पास हुक, और तीसरा हमारे पास फिलामेंट। ठीक है, फ्लैजिला 3 पार्ट पर मुश्तमिल है, कंसिस्ट है। एक हमारे पास बेसल बॉडी, और दूसरी हमारे पास हुक, और तीसरा हमारे पास फिलामेंट। ठीक है, लाइन वाइज डिस्कस करते हैं। देखो बेसल बॉडी क्या है हमारे पास, बेसल बॉडी क्या करती है, प्रोड्यूस रोटेटरी मोशन। ये क्या करता है, रोटेटरी मोशन प्रोड्यूस करता है। मींस बैक्टीरिया क्या करना पड़ता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है, तो वो किसको यूज करता है, वो फ्लैजिला को यूज करता है। तो फ्लैजिला के पास क्या होता है, एक बेसल बॉडी होती है, और इसके साथ हमारे पास अटैच होता है मोटर्स अटैच होती है। हमारे पास क्या होती है, ये मोटर्स हमारे पास अटैच होती है, जिसको जो मोटर क्या करती है, बेसल बॉडी को मोशन करवाती है, सर्कुलर मोशन करवाती है। ठीक है, क्या करवाती है, सर्कुलर मोशन करवाती है। क्या करवाती है, सर्कुलर मोशन करवाती है। तो बेसल बॉडी को मोटर क्या करते हैं, वो रोटेटरी मोशन करते हैं। तो इस वजह से वो बैक्टीरिया क्या करता है, वो रोटेटरी मोशन करता है। ठीक है, तो बेसल बॉडी का काम क्या है, रोटेटरी मोशन। ठीक है। अच्छा, इसके बाद इसी बेसल बॉडी से क्या निकलता है, एक कर्व लाइक स्ट्रक्चर निकलती है, उसको हम कहते हैं हुक कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम, हुक कहते हैं। ठीक है, बेसल बॉडी से जो स्ट्रक्चर निकलती है कर्व वाली। ठीक है, जैसे देखो कर्व वाली। ठीक है, मैंने बनाई है ये जो कर्व वाली स्ट्रक्चर है ना, ये इसको कहते हैं हुक कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, हुक कहते हैं। ये क्या है, कर्व लाइक स्ट्रक्चर है। ये कनेक्ट द बेसल बॉडी, ये बेसल बॉडी से क्या करती है, कनेक्ट होती है। ठीक है, टू कनेक्ट द बेसल बॉडी, ये बेसल बॉडी से क्या होती है, ये कनेक्ट होती है। ठीक है, ये जो हुक लाइक स्ट्रक्चर है, कर्व लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम क्या कहते हैं, हुक कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अब जो हुक से भी जो स्ट्रक्चर निकले उसको कहते हैं हम फिलामेंट कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम, फिलामेंट कहते हैं। ठीक है, फिलामेंट क्या है, एक होलो स्ट्रक्चर है। क्या है हमारे पास, एक होलो स्ट्रक्चर है, एक पाइप की तरह। ठीक है, होल पाइप क्या होता है, होलो होता है ना, गोल गोल होता है। तो ये फिलामेंट भी क्या है हमारे पास, होलो स्ट्रक्चर है। ठीक है, और ये ऑरिजिनेट फ्रॉम द हुक, ये हुक से ओरिजिनेट होती है। मींस ये देखो, ये हुक रहा, ये बेसल बॉडी से क्या निकला, हुक निकला, और हुक से भी क्या निकला, फिलामेंट निकला। देखो ये निकला ना, ये यहाँ से देखो हुक से क्या निकला है, फिलामेंट ओरिजिनेट हो रहा है। ठीक है, ये क्या है, लॉन्गेस्ट पोर्शन है। आपसे कोई पूछा जाए कि फ्लैजिला का लॉन्गेस्ट पोर्शन कौन सा है, वो हमारे पास कौन सा है, फिलामेंट लॉन्गेस्ट पोर्शन है। इसके बाद हम आते हैं पिल्ली के अंदर। अब पिल्ली क्या है, ये भी हमारे पास सेल मेम्ब्रेन के बाहर या सेल मेम्ब्रेन पे अटैच होता है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर एक हमारे पास फ्लैजिला हो गई, इसको हमने डिटेल के अंदर डिस्कस कर लिया। अब हम आते हैं पिल्ली के अंदर। पिल्ली क्या है, ठीक है, पिल्ली क्या है, पिल्ली आर आल्सो नोन एज अ फिम्बराई। ठीक है, इसको फिम्बरी भी कहते हैं, इसको फिम्बरी भी कहते हैं। ठीक है, आर कंपोज ऑफ पिल्लीन प्रोटीन, ये खास किस्म की प्रोटीन की बनी होती है जिसका नाम है पिल्लिन प्रोटीन। ठीक है, क्या है, पिल्लिन प्रोटीन। इसके बाद आर फाउंड ऑन दी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ये पिल्ली कहां पर मौजूद है, कहां पर फाउंड की जाती है, ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर फाउंड होती है। ठीक है, इसके फंक्शंस क्या है, फंक्शंस है एडेशन। एडेशन क्या है, एडेशन मींस help bacteria attach to surface other bacteria are host cell। ये जो पिल्ली है, ये बैक्टीरिया को दूसरे बैक्टीरिया से क्या करती है, ये
अटैच करती है। पिल्ली आपने देखा होगा कैसे होती है, देखो ये बैक्टीरिया सेल है, ये फ्लैजेला है, ठीक है, ये क्या हमारे पास फ्लैजेला है, और ये हमारे पास क्या है, पिल्ली है, ये क्या हमारे पास क्या है, पिल्ली। ये छोटे छोटे हेयर लाइक है ना, ये क्या होती है, हेयर लाइक होती है, क्या होते हैं ये, हेयर मीन्स बाल की तरह होते हैं, छोटा मतलब जैसे हमारे पास देखो हमारे बाल है ना, ऐसे हमारे पास बैक्टीरिया क्या होती है, पिल्ली होती है। ये सब क्या है, हमारे पास पिल्ली है, क्या है हमारे पास, ये पिल्ली है, छोटे छोटे हेयर की तरह होती है, ठीक है। तो ये दूसरे सेल से क्या करती है, ये अटैच करती है, मीन्स एडिशन करवाती है, मीन्स एक बैक्टीरिया को दूसरे बैक्टीरिया से क्या करवाती है, ये एडिशन करवाती है, कौन, पिल्ली करवाती है। और ये बैक्टीरिया से नहीं, ये होस्ट सेल से भी करवा सकती है, ठीक है। इसके बाद है डीएनए ट्रांसफर, ये क्या करवाती है, डीएनए ट्रांसफर करवाती है। ये इन्वॉल्व इन द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, अ प्रोसेस नोन एज अ कॉन्जुगेशन। क्या कहते हैं इसको हम, ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कॉन्जुगेशन को कहते हैं। ये आप लाइन बिल्कुल अंडरस्टूड कीजिएगा और क्लियरली समझिएगा, ठीक है। डीएनए ट्रांसफर करवाता है, तो पिल्ली क्या करवाती है, डीएनए ट्रांसफर करवाती है। वो कैसे, ये जब बैक्टीरिया और दूसरे बैक्टीरिया से क्या होता है, जब डीएनए क्या होता है या जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, जब ट्रांसफर होता है तो इसमें इन्वॉल्व किया इन्वॉल्व होता है, ठीक है। पिल्ली क्या होता है, जब दो बैक्टीरिया आपस में क्या होते हैं, एडिशन करते हैं थ्रू द पिल्ली, तो उसके दौरान क्या होता है, ये डीएनए ट्रांसफर करता है, मींस जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करते हैं, तो उसमें कौन इन्वॉल्व होता है, हमारे पास पिल्ली इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, हमने पढ़ा था कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए क्या होता है, प्लाज्मिड के अंदर होता है, क्या होता है, प्लाज्मिड के अंदर होता है। आप ये बात याद रखनी चाहिए, जब तक बैक्टीरिया सेल के अंदर प्लाज्मिड नहीं होगा तब तक वो पिल्ली नहीं होगी, पिल्ली होगी तो प्लाज्मिड होगा, प्लाज्मिड होगा तो पिल्ली होगी, ठीक है। जो प्लाज्मिड है वो पिल्ली से जुड़ा हुआ है, ठीक है, पिल्ली वो प्लाज्मिड से जुड़ा हुआ है, दोनों जुड़े हुए हैं, ठीक है। उस बैक्टीरिया सेल के अंदर प्लाज्मिड होगा तो पिल्ली होगी, अगर वो बैक्टीरिया सेल के अंदर प्लाज्मिड नहीं होगा तो पिल्ली भी नहीं होगी। ये आपको बात ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है, और आप भले रिसर्च भी कीजिएगा इस बात पर, ठीक है। तो हम आज करते हैं कि जेनेटिक मटेरियल क्या करता है, वो दो बैक्टीरिया के सामने वो क्या करता है, जेनेटिक मटेरियल क्या करता है, वो ट्रांसफर करता है, तो उस प्रोसेस हम क्या कहते हैं, कॉन्जुगेशन कहते हैं, ठीक है। कॉन्जुगेशन हम उस प्रोसेस को कहते हैं जब एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया तक जेनेटिक मटेरियल क्या हो, ट्रांसफर हो, हम उसे क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कॉन्जुगेशन प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। हमें ये भी समझ आ गया, ठीक है। अब आते हैं मोटिलिटी, ये क्या करवाता है, मोटिलिटी भी करवाता है। सम पिल्ली क्या करवाते हैं, लाइक इसकी जो टाइप है, टाइप 1B, ठीक है, IV पिल्ली एक किस्म की टाइप है, हमने यहाँ पे डिस्कस नहीं किया, हमने हमारी बुक ने भी डिस्कस नहीं किया टाइप ऑफ पिल्ली, ठीक है, इन डिटेल हमने इसको डिस्कस नहीं किया, बुक वालों ने नहीं किया और हम भी नहीं कर रहे। मैंने आपको बहुत सारा कुछ बता दिया कि जो पिल्ली है ना, ये पिल्ली के बहुत सारे टाइप है और इसकी जो कंपोजिशन है ना, वो भी टाइप पर डिपेंड करती है कि कौन सा पिल्ली का टाइप है और उस हिसाब से उसकी कंपोजिशन होती है। तो मैंने ना पिल्ली के कंपोजिशन लिखी है, ना ही मैंने इसकी टाइप लिखे हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे टाइप लिखा हुआ है एक समझाने के लिए मोटिलिटी को। तो पिल्ली का एक टाइप होता है जिसको कहते हैं IV कहते हैं, ठीक है। IV पिल्ली का एक टाइप है जो क्या करवाता है, बैक्टीरिया को मूव करवाता है, वो क्या करवाता है, बैक्टीरिया को मूव करवाता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है थर्ड नंबर सीलिया, ठीक है। पिल्ली हमने अंडरस्टूड कर लिया, पिल्ली हमने बिल्कुल समझ लिया है इंतहाई अच्छी तरीके से। अब हम आते हैं सीलिया के अंदर। सीलिया ओनली प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल, ये सीलिया प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट नहीं होती, ये यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। सीलिया आर नॉट प्रेजेंट बैक्टीरिया, ठीक है, ये बैक्टीरिया के अंदर क्या होती है, नॉट प्रेजेंट इन बैक्टीरिया सेल, ये बैक्टीरिया सेल में प्रेजेंट नहीं होती और ना ही हमारे पास
प्रोकैरियोटिक सेल में होती है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल कौन सा, मतलब बैक्टीरिया का। हम ये ऐसे लिखते हैं कि बैक्टीरिया सेल के अंदर सीलिया नहीं होती। सीलिया हमारे पास प्रोटिस्ट के अंदर होती है, प्लांट सेल के अंदर होती है, फंगस सेल के अंदर होती है, और हमारे पास एल्गी के अंदर भी होती है सीलिया। पर बैक्टीरिया के अंदर सीलिया नहीं होती, ओनली प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल के अंदर होती है, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर नहीं होती। तो आज का टॉपिक हमारे पास हुआ कंप्लीट, और हमारे पास लेक्चर भी हुआ हमारे पास एंड। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे एक नए अमेजिंग टॉपिक के साथ। अभी तक मुझे दे इजाजत, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।